दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं नंदन बंदन अभिनंदन आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। तो भैया जी, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित है क्योंकि है कि कंप्लीट जियोग्राफी की संपूर्ण भूगोल की आपके यहाँ पे सीरीज चल ही रही। उसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए ये आपको यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको चोटी और दर्रे पढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे में। और आपके 24 घंटे में से सिर्फ आपके हम यहाँ पे 45 मिनट ही लेंगे और ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और इस 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर हम तुमको ऐसी चीज बता देंगे तुम्हारे एग्जाम में आनी ही आनी होती है मेरे प्यारे भाई। तो कौन सी चीज बताने वाले हो भैया जी? आज हम दर्रे पढ़ाएंगे जो भैया जी भारत में जो दर्रे हैं और जो भैया जी महान महान चोटियां हैं, उन चोटियों के बारे में आज हम तुमको यहाँ पे बताने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। और हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारियां भी दे दी हैं, आप उन जानकारियों को भी ले सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके के साथ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो भेजिए सब्सक्राइब भी आप ही को कर देना है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले आज क्या बात करेंगे, कुछ आपके राज्य हैं, उन राज्यों में जो प्रमुख चोटियां हैं उन चोटियों पे बात करेंगे। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, साथ ही में हमारे साथ अपने अति अति सुंदर नोट्स बनाते चलो मेरे प्यारे भाई। कौन से नोट्स बनाएंगे भाई जी? अति अति सुंदर नोट्स बनाते चलो। वो नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ही लाभफुल होंगे, लाभदायक होने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। हमने यहाँ पे कुछ लिखा, आपको दिख रहा है यस सरकार। हम लिखेंगे यहाँ पे राज्यों की प्रमुख चोटियां, यहाँ पे हम लिखेंगे राज्यों की प्रमुख चोटियां, राज्यों की प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां। ये हेडिंग अपनी कॉपी में तुम लगा लो, राज्यों की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी। आओ सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, इधर क्या डाल लोगे, इधर अपनी कॉपी में एक हेडिंग लगाओगे मेरे प्यारे भाई। और इधर चोटी को क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। एक हेडिंग इधर लगाओगे, एक हेडिंग इधर लगाओगे। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि उत्तराखंड में कौन सी तुम्हारी चोटी है। तो भाई जी नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई जी हिमाचल प्रदेश में क्या है? माउंट सिल्ला है। क्या है? माउंट सिल्ला चोटी। माउंट सिल्ला चोटी कहाँ है मेरे लल्ला? माउंट सिल्ला तुम्हारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर आपके यहाँ पे झारखंड में कौन सी चोटी है? झारखंड में तुम्हारे यहाँ पे माउंट नन है। माउंट नन तुम्हारी कहाँ है? माउंट नन तुम्हारी भेजी यहाँ पे झारखंड में चोटी पड़ जाती है। फिर उसके बाद भेजी महाराष्ट्र में कौन सी चोटी पड़ती है मेरे प्यारे भाई? महाराष्ट्र में भेजी कौन सी चोटी पड़ती है? भेजी यहाँ पे कुल सुबाई पड़ती है भेजी, कल सुबाई पड़ती है, सुबाई चोटी पड़ जाती है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भेजी वो जम्मू गुजरात में तुम्हारे यहाँ पे कौन सी चोटी पड़ेगी भेजी? यहाँ पे गिरनार पड़ती है। गिरनार कहाँ पड़ती है लल्ला? गिरनार तुम्हारे यहाँ पे गुजरात में चोटी पड़ती है। भेजी यहाँ पे राजस्थान में कौन सी चोटी पड़ती है? राजस्थान में तुम्हारे यहाँ पे गुरु शिखर कहाँ पड़ेगी भाई? गुरु शिखर की बात। गुरु शिखर कहाँ पड़ेगी? गुरु शिखर तुम्हारे यहाँ पे राजस्थान में पड़ेगी। फिर मध्य प्रदेश में यहाँ पे क्या पड़ती है? धूपगढ़। मध्य प्रदेश भाई जी एमपी बोलेंगे, मध्य प्रदेश में क्या पड़ती है? धूपगढ़। आपकी चोटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपकी नहीं है, आपके देश की चोटियां हैं। तो इसके बाद जी पश्चिम बंगाल में कौन सी चोटी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई? पश्चिम बंगाल में कौन सी चोटी पड़ेगी? तो भाई यहाँ पे सदकफू पड़ेगी भेजी। क्या? सदकफू। ये चोटियों के अद्भुत नाम है, आपको दिख रहा है कि स्वर्ण अक्षरों में तुमको यहाँ पे दिखना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद यहाँ पे असम में कौन सी चोटी पड़ती है भेजी? गंज पड़ती है। असम की बात हो रही है मेरे प्यारे भाई। असम में कौन सी चोटी पड़ती है भेजी बताओ? थुमजंग बोलते हैं, थुमजंग तुम्हारे यहाँ पे पड़ जाएगी मेरे प्यारे भाई। दूसरा सिक्किम में क्या होती है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है मेरे प्यारे भाई। कंचनजंगा
जंगा, कंचनजंगा मेरे प्यारे भाई जंगा, कंचनजंगा। बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर? बात भाई जी पूरी क्लियर हो चुकी है। सिक्किम का, सिक्किम में तुमको यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिक्किम नहीं दिख रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिक्किम में कौन सी पढ़ने वाली है, कोई सी पढ़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही तुम्हारे एग्जाम में तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिक्किम की बात कर रहे थे ना, सिक्किम में कौन सी चोटी तुमको यहाँ पे देखने को मिलती है बबुआ? सिक्किम में कंचन, कंचनजंगा तुमको यहाँ पे चोटी ये देखने को मिल जाती है मेरे प्यारे। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल में कौन सी चोटी भेजी है? माउंट कांटे, माउंट कांटे, माउंट कांटे से कांटे, माउंट कांटे के नाम से इसको जाना जाता है मेरे प्यारे पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मणिपुर में भैया जी, मणिपुर में, मणि मणिपुर में कौन सी चोटी देखने को मिलती है? माउंट। देखिए हमने आपके लिए यहाँ पे भेजी कुछ चोटियां लिख ली हैं। कौन कौन सी चोटियां हैं? सिक्किम में कंचनजंगा पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारे यहाँ पे कंगटे पाई जाती है, माउंट कंगटे पाई जाती है। फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे मणिपुर में माउंट टेम्पू पाई जाती है। फिर नागालैंड में तुम्हारे यहाँ पे सारामती तुम्हारी यहाँ पे चोटी पाई जाती है। मिजोरम में यहाँ पे पोंगपुई चोटी पाई जाती है। मेघालय में तुम्हारे यहाँ पे शिलांग पीक पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भेज तुम्हारे यहाँ पे गोर लाटा पाई जाती है, गोर लटा। फिर उसके बाद यहाँ पे झारखंड में तुम्हारी भेज यहाँ पे परसनाथ पाई जाती है मेरे प्यारे। फिर उसके बाद तेलंगाना में डोली गुद्दा पाई जाती है। उड़ीसा में तुम्हारे यहाँ पे देव माली चोटी पाई जाती है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर? बात कतई शानदार शानदार तरीके से आपको छोटी मोटी बात क्लियर हो चुकी है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे किस पे बात करेंगे? बहुत ही शानदार तरीके से इसके आगे की कुछ यहाँ पे पर्वतीय तुम्हारे यहाँ पे पर्वतीय दर्रे हैं, इन पे बात कर लो। स्क्रीन शॉट लेने को इच्छुक हो तो स्क्रीन शॉट आप इसका ले सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात हो वो भी तुम हमको यहाँ पे बता दोगे, वो भी तुम्हारे हम यहाँ पे दूर ही कर देंगे मेरे लल्ला। जो तुमको दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, जिस जिस सब्जेक्ट में हो उस सब्जेक्ट का तुम हमको बता दो, वो तुम्हारी हम यहाँ पे दूर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को समस्या भी नहीं है। अब अपनी कॉपी में तुम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लो। हेडिंग क्या लगाओगे भाई? यहाँ पे तुम हेडिंग लगाओगे पर्वतीय दर्रे, हेडिंग लगाओगे मेरे प्यारे भाई। कौन सी हेडिंग लगाएंगे भैया जी? पर्वतीय दर्रे हेडिंग लगाओ। कौन सी हेडिंग लगाएंगे? पर्वतीय दर्रे हेडिंग लगाओ। और सभी को आवाज दिक्कत तो नहीं? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया जी? कतई सभी को ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। पर्वतीय दर्रे, पर्वतीय दर्रे, यहाँ पे बात तुम्हारी क्लियर हो जाएगी मेरे प्यारे में। बोलो पर्वतीय दर्रे हेडिंग लगा लिए हो भाई जी? कतई लगा ली। ये कौन सी बला है? ये पर्वतीय दर्रे कौन सी बला है जिसे तुम लोग नहीं जानते? कोई दिक्कत की बात नहीं। पर्वतों के आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहते हैं? पर्वतीय दर्रे कहते हैं पर्वतों के आवागमन। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्वतों के पर्वतों के आवागमन, आवागमन, पर्वतों के आवागमन के प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल मार्ग को, नेचुरल मार्ग को क्या बोलते हैं? नेचुरल मार्ग को दर्रे कहते हैं मेरे। आज का ये अब तुम्हारा यहाँ पर का मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। पर्वतीय दर्रे कहते हैं, दर्रे कहते हैं मेरे लल्ला। बोलो बात क्लियर? कतई बात है जी। पर्वतों के आवागमन मतलब कि जो पर्वत आते जाते हैं, मतलब कि पर्वत नहीं आते जाते हैं, पर्वत का जो रास्ता एक रास्ते से दूसरा रास्ता कनेक्ट होता है, उस कनेक्ट वाले रास्ते को दर्रे कहते हैं, पर्वतों के माध्यम से जो आपका होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे भेजिए लद्दाख दर्रे पे बात करेंगे। किससे बात करेंगे? जो तुम्हारा यहाँ पे लद्दाख दर्रा है,
इस हम लद्दाख दर्रे पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। लद्दाख दर्रे पे भेजी बात करें, कतई एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। लद्दाख दर्रा क्या है, इसकी कोई ट्रिक है कि नहीं? यस सरकार, ट्रिक TRIC के ट्रिक तुम्हारे यहाँ पे। ट्रिक कौन कौन सी देखे यहाँ पे? बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज का पंजा बहुत जोशीला भाई। बाज बाज है, बाज का बाज का पंजा, बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज का पंजा बहुत जोशीला। ये तुम्हारे यहाँ पे ट्रिक है। ये किसी की ट्रिक है? लद्दाख दर्रे को याद करने की ट्रिक है। और बाज का क्या मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बाज का क्या मतलब हो जाएगा उस्ताद? बाज का मतलब हो जाता है, देखिए यहाँ पे, बाज का बुर्जिला भैया, बुर्जिला दर्रा। ओके सरकार। फिर उसके बाद भी जी का क्या मतलब है? का मतलब है काराकोरम, काराकोरम। कि जरा देर ठहरो राम तमन्ना ये। और भाई जी पंजे से क्या मतलब है भाई जी? पंजे से क्या मतलब है? परिपंच जाल, परिपंच जाल, परिपंच जाल तुम्हारा यहाँ पे पंजे से मतलब है मेरे प्यारे भाई। बहुत से क्या मतलब है भाई जी? बहुत से क्या मतलब है? बहिनीला, बहिनी हाल, बहिनी हाल तुम्हारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा। फिर जोशीले से क्या मतलब है? जो जिला, जो जिला, जो जिला, जो जिला, जोशीला। जो जिला तुम्हारा कहाँ दर्रा पड़ता है? आपसे एग्जाम में किस टाइप से पूछ जाएगा भैया जी बता दें आपसे एग्जाम में? ये तुम्हारे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्रे। मतलब कि पांच दर्रे को क्या बोलते हैं भैया जी? इंग्लिश में इसे पास बोलते हैं। पास का मतलब क्या होता है? ए को उधर पास करना। आप पास कैसे कराते हैं? रास्ते से आप पास कराते हैं। तो लद्दाख दर्रा का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रिक क्या है? बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज का मतलब है जी बुर्जिला, फिर जी का मतलब कोरा कोरम, फिर पंजे का मतलब है जी परिपंच जाल, बहुत का मतलब है बनिहाल, फिर जोशीला का मतलब जो जिला हो गया। अब इसके अदर भी दर्रे हैं, ये तो तुम्हारे यहाँ पे 5 रहे मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसके अदर भी दर्रे तो होंगे ना सरकार, इतने बड़े में सिर्फ 5 ही थोड़ी ना बनेंगे, और भी कौन कौन से और हैं उन पे भी तुमको यहाँ पे जानकारी होना जरूरी है। जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन कौन सी क्या बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, लेकिन उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर, जो लोग खामोश रहते हैं लाला उन्हीं के हुनर बोलते हैं। तो भैया जी आपको यहाँ पे खामोश ही रहना है। तैयारी धुरंधर तरीके से करनी है मेरे प्यारे भाई। तैयारी कैसी करनी है मास्टर? तैयारी करते धुरंधर तरीके से कर देनी है, और सामने वाले को बता देना है हम पागल नहीं थे भैया, हम पढ़ाई में बिजी थे। ओके सरकार, कतई ऐसा ही करेंगे, और लाजवाब लाजमी तरीके से हम यहाँ पे बात को करा देंगे, तुम उसकी टेंशन न लो। और तैयारी तुम्हारी टोटली यहाँ पे फ्री करा रहे हैं दर्रा। तैयारी कैसी करा रहे हो भाई? तैयारी तुम्हारे यहाँ पे टोटली फ्री करा रहे हैं, आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। तैयारी कैसी? तैयारी कतई लाजवाब, जो आप रुपए खर्च करके भी ऐसा कंटेंट नहीं पाते हैं, वो कंटेंट तुमको हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं मेरे लल्ला। ऐसा कंटेंट तुमको वहां पे देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कंटेंट तुमको हम यहाँ पे टोटली फ्री करा रहे हैं। ये तुम्हारे यहाँ पे लद्दाख दर्रा हो चुका है, दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं हुई होगी। और साथ ही में क्या करोगे? अब हम यहाँ पे भेजे उत्तराखंड के दर्रे पे भी बात करेंगे। आओ, उत्तराखंड के दर्रे पे भी तुम यहाँ पे बात करो। हर दर्रे पे बात होगी, इन डिटेल से बात होगी, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। परीक्षा में तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम कहाँ हो? जीनियस ऑल सब्जेक्ट। तो अब पहली बात यहाँ पे, सबसे पहले हिमाचल, हिमाचल पे, हिमाचल दर्रा, हिमाचल के दर्रों पे हम इन डिटेल से बात करेंगे। आओ, हिमाचल दिख रहा है ना लल्ला? हाँ भाई, हिमाचल तुमको यहाँ पे दिख रहा? ओके सरकार। इसकी ट्रिक क्या है? हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, छिपकली रहती है हिमाचल पर क्या? इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी लल्ला? देखो, इसकी ट्रिक बहुत ही शानदार है। हिमालय पर हिमाचल, हिमालय, हिमालय पर बड़ी छिपकली, बड़ी छिपकली रहती है।
ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, किसकी ट्रिक हो जाएगी? हिमाचल दर्रों की ट्रिक ट्रिक हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। कौन सी ट्रिक? हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, तो भाई जी क्या बनेगी? बड़ी से तुम्हारी यहाँ पे बन के आती है, क्या बन के आती है? लिखो, लिखोगे बड़ी से क्या बन के आती है मेरे लल्ला? बड़ी से बन के तुम्हारी आती है भाई जी बड़ा ला, बड़ा ला चला। ओके सरकार। फिर उसके बदले छिपकली क्या क्या मतलब है? छिपकली का मतलब हो जाएगा आपके यहाँ पे सिपा किला। ओके मेरे प्यारे भाई, सिपी किला। फिर उसके बाद है ये रहती का क्या हो जाएगा? रोहतांग हो जाएगा, रोहतांग हो जाएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात भेजी कतई क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे तीसरी हेडिंग लगा लो, उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रे। ओके, पहले नाम लिखा जाएगा किसका? पहला नाम तुम्हारा ही लिखा जाएगा, माना दर्रा। ओके सरकार। दूसरा उत्तराखंड का कौन सा फेमस है? नीति दर्रा। कहाँ पाया जाता है लल्ला? नीति दर्रा तुम्हारे यहाँ पे उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपु लेख। लिपु लेख दर्रा कहाँ पाया जाता है लल्ला? लिपु लेख दर्रा तुम्हारा उत्तराखंड में पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका चौथा क्या है? तो आपका यहाँ पे जाएगा थांगला। थांगला दर्रा भी तुम्हारे यहाँ पे उत्तराखंड में पाया जाता है मेरे प्यारे भाई। अब चौथे पे बात करेंगे, सिक्किम दर्रों पे भी बात कर दें। बात कर ही दो भाई, जब स्टार्ट की हो तो बात काहे नहीं करोगे? बात करते ही करेंगे, तुम टेंशन कर लेते हो। हर बात है वहीं पर, मतलब बदल गए हैं। जो कल था तेरा वो किसी आज का हो मालिक। अब देखिए यहाँ पे किससे बात करेंगे? सिक्किम दर्रे पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डाल लो, सिक्किम दर्रा। सिक्किम क्या होता है? ये कौन सी बला है भैया? सिक्किम दर्रा आओ, सिक्किम दर्रा, दर्रा, सिक्किम दर्रा। देखो, सिक्किम दर्रे में सबसे पहले ट्रिक बता दो भेजे। अगर जिनकी ट्रिक बन पा रही है उनकी ट्रिक हम तुमको यहाँ पे बता दे रहे हैं। नाथू जेल गए, नाथू राम जेल गए भेजी। क्या? नाथू राम गोडसे। नाथू राम गोडसे ने किसको गोली मारी थी? महात्मा गांधी को गोली मार दी थी भैया जी। नाथू राम जेल चले गए, जेल गए, जेल गए। ओके मेरे प्यारे भाई, जेल गए मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर? बात कतई यहाँ पे शानदार तरीके से क्लियर होती हुई सभी को लग ही रहेगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी, कतई भी नहीं होने देंगे मेरे प्यारे भाई। अब देखिए यहाँ पे नाथुराम से तुम्हारी यहाँ पे क्या ट्रिक बनी है? नाथुराम से बना है नाथुला। नथुला भेजी, नथुला। ये कैसा नाम है? बहुत अजीब नाम रख दिया हो मास्टर, हमने नहीं रखा। ये पर्वतीय माया। अच्छा पर्वतीय माया, ये क्या? ये कौन सी माया है भाई? ऊपरी माया है। ऊपर का भूत प्रेत निकट नहीं आवे, जब राम राम दूत जब नाम सुनावे। अच्छा ऐसी भी बात है? हाँ ऐसी भी बात है। ओके मेरे प्यारे भाई, दर्रा। ओके सरकार, इतनी बात के लिए आप यहाँ पे पांचवी लाइन लगाओ, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन सी ट्रिक है भैया जी? ट्रिक भी बता दो साथ में तो मजा आ जाएगी। बातें मुकम्मल नहीं करेंगे प्राण छीन ले जाएंगे लाले। और कुछ तो भौकाल किया होगा, ऐसे चर्चे नहीं चलते हमारे। देखो अब यहाँ पे बात करेंगे, दिया की याद में बम बम भोले। दिया की याद में बम बम भोले भजी। दिया की याद में बम बम भोले। दिया की याद में बम बम भोले। ये ट्रिक बहुत शानदार है। अब कैसी लगी? दिया का मतलब हो जाएगा दीपू। दीपू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। याद का क्या मतलब हो जाएगा लल्ला? याद का मतलब कि तुम याद न आया करो। ऐसी भी बात है सरकार, हाँ ऐसी भी बात है कि तुम याद ना आया करो। बम बम का मतलब क्या हो जाएगा भैया जी?
बम बम का मतलब क्या हो जाएगा? बम बम का मतलब क्या है? किसी को पता हो तो बताओ। कंपटीशन की तैयारी कर रहा हमारा लड़कवा, लेकिन जब लड़कवे से पूछा गया कि दर्रा क्या होता है, बोला ये कौन सी बला है। तो कैसे लगेगी तुम्हारी सरकारी नौकरी? तुमको दर्रे के बारे में नहीं पता है लाली, तो तुम कैसे बता रहे हो कि अब कुछ प्रमुख दर्रे हैं? नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिखोगे प्यारे भाई, नोट्स बना के लिखोगे। नोट्स बना के क्या लिखोगे? जो है जी तीजू दर्रा है। तीजू दर्रा कहाँ है? तीजू दर्रा तुम्हारा कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर में तुम्हारा कौन सा दर्रा है? तीजू दर्रा तुम्हारा मणिपुर में पड़ता है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे पश्चिमी भारत के कुछ दर्रों पे बात हो जाए। अरे ओ भैया, पश्चिमी दर्रों पे कुछ बात हो जाए, आज के इस वीडियो में इन दर्रों की कहानी खत्म हो जाए। बताओ, इन पश्चिमी दर्रों पे बात हो जाए और आज की इस एक ही वीडियो में, वन हाफ वीडियो में इन दर्रों की कहानी खत्म हो जाए। बताओ, तुम लोग जितना बताओगे उतना कर देंगे। तुम्हारी यहाँ पे 25 मिनट की क्लास हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपकी जिंदगी तुम्हारी बहुत मूल्यवान है, हम आपकी जिंदगी के ज्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन जब लेते हैं बहुत ही शानदार पश्चिमी दर्रे, पश्चिमी भारत के दर्रे। और आज नवरात्रि का लास्ट व्रत है, तो सभी को नहाना भी होगा, पूजा पाठ भी, और साथ में हमको भी करना है। तबीयत मेरे यहाँ पे जल्दी जल्दी क्लास कराए दे रहे हैं, फिर हम भी जा रहे हैं कहाँ, हरिद्वार। क्या करने जा रहे हो? मस्त नहाने। ओके सरकार, अब आइए यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जो हमके यहाँ पे थाल घाट है, कहाँ पड़ता है भैया जी बताओ? थाल घाट कहाँ पड़ता है भैया जी? किसी को पता है तो बता दो जरा। थाल घाट तुम्हारा कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है भैया। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुंबई में कहाँ पे पड़ता है? नासिक एक जगह है, नासिक एक जगह है, ये तुम्हारे यहाँ पे नासिक है। नासिक के जिनके नसीब अच्छे होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगली हेडिंग लगाओ मेरी लल्ला। अगली हेडिंग क्या लगाओगे? अगली हेडिंग लगाओगे यहाँ पे भैया जी क्या? पर्वतीय पर्यटन स्थल। पर्वतीय पर्यटन, पर्वतीय पर्यटन, 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 पर्वतीय पर्यटन स्थल, पर्वतीय पर्यटन स्थल, ये तुम्हारे यहाँ पे हेडिंग, सेंट्रल हेडिंग लग चुकी है लल्ला। अब भाई इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिल स्टेशन बोलते हैं। इंग्लिश भी बता दिया करो, कुछ मजा आ जाए। कि इंग्लिश भी बता दिया करो, कुछ मजा आ जाए। समोसे के साथ अगर मीठी चटनी मिल जाए तो कुछ बात बन जाए। ठीक, देखिए राजस्थान। राजस्थान में कौन सा पर्वतीय, राजस्थान मेरी जान वाली बात हो गई लल्ला जी। तो यहाँ पे माउंट आबू तुम्हारा कहाँ पड़ता है? माउंट आबू तुम्हारा राजस्थान में पड़ता है। ये भैया जी तुमको याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई भी जहर ट्रिक नहीं है। झारखंड में कौन सा पड़ता है? जम्मू कश्मीर की बात हो रही लल्ला। जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्यटन स्थल है? बहुत ज्यादा है, गुलमार्ग है। गुलमार्ग कहाँ तुम्हारा पड़ता है? गुलमार्ग, गुलमार्ग पर्यटन स्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद भैया जी सोनमार्ग कहाँ है? सोनमार्ग, सोनमार्ग तुम्हारा भैया जी जम्मू कश्मीर में है। फिर किसवाड़ कहाँ है? किसतवाड़, किसतवाड़ तुम्हारा, किसतवाड़ कहाँ है लल्ला? जम्मू कश्मीर है। फिर पटनी टाप, पटनी टाप कहाँ है? पटनी टाप तुम्हारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर है मेरे प्यारे भाई। और तीसरी बात यहाँ पे लिखोगे कि लद्दाख में क्या है? लद्दाख में कौन सा पड़ता है मेरे लल्ला? तो यहाँ पे लिखेंगे मेघनेट, मेघनेटिक, मेघनेटिक, मेघनेटिक झील, मेघनेटिक, मैग्नेटिक हील है भाई, मैग्नेटिक हील मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर? बात कतई क्लियर हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। चौथी बात क्या लिखोगे? चौथी बात यहाँ पे लिखेंगे गुजरात है वहीं पर। गुजरात, गुजरात में क्या पड़ता है भाई जी? यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे डान पड़ता है, जान डान। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बिल्सन, बिल्सन पड़ जाता है मेरे प्यारे, बिल्सन पड़ जाता है। ओके सरकार। अब पांचवी किससे बात करेंगे? पांचवी बात करेंगे आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में तुम्हारा कौन पड़ता है?
तो हिमाचल प्रदेश में गाने यहाँ पे बहुत से पड़ते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ पे तुम्हारे बोलते जा रहे हैं और तुमको यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी साथियों को बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे लिखेंगे तीसरी बात क्या लिखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट जो है वही कराएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं, ये एग्जाम के हाल में टहलते रहते हैं, हम उन्हीं को कराएंगे। ओके सरकार, उन्हीं को तुमको करा देना है, बातें मुकम्मल नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई। और शिमला, शिमला है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे चंपा है। ओके सरकार, ओके। और भी हैं लेकिन ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उत्तराखंड पे बात कर दोगे, कतई कर देंगे भेजी। यहाँ पे नैनीताल है, रानी खेती है भेजी, रानी खेत, रानी खेत है हमारे यहाँ पे। फिर मसूरी तुम लोग जानते होगी, फिर ओली भी है, ओली भी हो, नैनीताल भी, ये सभी टहलने की जगहें हैं तो तुमको यहाँ पे पता है वो नहीं बताएंगे। धनोलटी भी है, धनोलटी, धनोलटी तुम्हारी कहाँ है, उत्तराखंड में मेरे प्यारे भाई। साथ में किस पे बात करेंगे, वेस्ट बंगाल पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। वेस्ट बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग नाम सुन रखा होगा, दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगली बात हुआ है श्यामा, कि श्यामा प्रीतम मैं फोटो लगा बैठा हूँ। 8वीं बात दिख रही है कि नहीं कि हम तुमको लिखवाए जा रहे हैं और तुमको कुछ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। 8वीं बात नहीं दिखेगी तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे। 8वीं बात तो हमको लग रहा तुमको नहीं दिखेगी, तुम इसको ऊपर लिख लेंगे, लेकिन बात तुमको दिखनी चाहिए। आओ, 8वीं बात तुमको नहीं दिख रही तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे मेरे लल्ला। 8वीं बात की बातों, 8वीं बात क्या है, अरुणाचल की बात आ गई, अरुणाचल, अरुणाचल की बात आ चुकी है मेरे लल्ला। यहाँ पे तवांग लिखेंगे, तवांग लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पे पासी घाट कहाँ है, पासी, पासी घाट। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे जीरो, जोरो घाट, जोरो घाटी। ओके सरकार। नमा तुम यहाँ पे लिखोगे, नमा तुम्हारा यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु पे तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे भाई, ऊटी, ऊटी नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने। फिर भेजी कोडाईकनाल। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 10वां क्या हो जाएगा, केरल पे बात कर दो, मुन्नर, मुन्नर लिख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे वायनाड। ओके सरकार। 11वां देखो, 11वां तुम्हारे यहाँ पे कर्नाटक आएगा। कर्नाटक आने के बाद कर्नाटक में क्या सिर्फ एक ही है, बुर्ग। 12वां लिखो, 12वें में क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना मतलब कि तेलंगाना में क्या पढ़ते हैं, हसीले, हसीले पढ़ेंगे भेजे। यहाँ पे अनंतगिरी, ओके सरकार। और 13वां भी तुम यहाँ पे लिखोगे, 13वें में क्या लिखोगे, ओडिशा, ओडिशा। 13वें में तुम यहाँ पे ओडिशा लिख दोगे। ओडिशा में कौन कौन से पढ़ते हैं भैया जी, दरिंग, दरिंगबाड़ी, दरिंगबाड़ी। फिर उसके बाद यहाँ पे 14वें नंबर पे लिखोगे भैया जी क्या, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को लिखो। महाराष्ट्र में क्या तुम्हारा पड़ता है भैया जी, देखो महाराष्ट्र में क्या पड़ता है, था, थे, रन, था, थे, रन पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे लोनावाड़ा, लोनावाला पड़ेगा मेरे प्यारे में। फिर उसके बाद आपका एक बचता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन पड़ेगा भैया जी, यहाँ पे धूपगढ़, धूपगढ़ पड़ेगा मेरे प्यारे। बोलो इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, कतई बात क्लियर है। और अब तुम्हारी छुट्टी है और कल का टॉपिक, कल का टॉपिक
कल का टॉपिक क्या है, रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे, क्या, नदी तंत्र। नदी तंत्र हम पढ़ाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, RIVER, रिवर सिस्टम, SYSTEM, रिवर सिस्टम। हम तुमको कल की वीडियो में पढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कल सभी को आना है। कल कतई वीडियो के अंदर जान लगा देंगे तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए कल वीडियो के अंदर इतनी जान लगा देंगे कि तुम भी बोलोगे कि मास्टर क्या बात है, कतई दिल दिमाग डाटा लेके आए थे, आज इसकी वसूली हमने यहाँ पे कर ली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर ही देंगे मेरे लल्ला।